तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो है हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और यानी कि इसमें हमने वैदिक संस्कृति को कवर किया है और हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है सिंधु सभ्यता को कवर किया था। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। और एक हम सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे और साथ ही हमने यानी कि यहाँ पर उसी क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस को हमने नोट किया है और यहाँ पर पुटअप किया है, जो कि यानी आपके एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है, तो आप सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे और मैं यानी कि मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि जो है आप रटने से बच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जो आज का वैदिक संस्कृति है, हिस्ट्री लेक्चर 2, और मैं इसके साथ साथ जो है यानी मैथ का भी मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली, जो कि यानी 5 क्वेश्चंस का और डेली 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और यदि वो भी वीडियो में नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दोस्तों जैसा कि आज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है आपको वैदिक संस्कृति, हम लोग का जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता और ये है वैदिक संस्कृति। दोस्तों यदि हम इस वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि हम कोरिलेट करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे सिंधु सभ्यता से, क्योंकि बहुत सारे यानी वहाँ से भी हमको थोड़ा याद करने में मदद मिलेगा। तो हम इसे जो है कोरिलेट जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों यानी कि सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा है, उसका टाइमिंग क्या रहा है। तो सिंधु सभ्यता का टाइमिंग जो रहा है दोस्तों आपको 2500 BC से 1500 BC रहा है। और जैसे ही सिंधु सभ्यता का अस्तित्व खत्म होता है, सिंधु सभ्यता समाप्त होती है, उसके बाद जो है वैदिक काल स्टार्ट होता है, जिसका टाइमिंग जो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैदिक काल को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपको ऋग वैदिक काल और एक है आपको उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, मतलब अध्ययन के अनुसार जो है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमिंग रहता है दोस्तों वो 1500 से 1000 BC रहता है, ठीक ना। और जो उत्तर वैदिक काल का जो बच गया है वो है 1000 से 600 BC। तो यहाँ तक जो है हम लोग यानी कि ये वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके और ये जो 600 BC के बाद जो हम लोग का मौर्य काल, महाजनपद काल, ये सब स्टार्ट होता है। तो जैसा यानी हम लोग उसे और आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जो है महाजनपद काल का लेक्चर आएगा। तो दोस्तों यानी चलिए हम इसको प्रोसीड करते आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वैदिक काल, ठीक ना, यानी कि जो जैसे ही हम लोग का हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ तो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ, ठीक ना। और वैदिक सभ्यता यानी कि जो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कह सकते हैं आप, यानी कि वैदिक काल कहने का मतलब है कि जिस काल के दौरान जो है आपको आर्य लोग रहते थे, यहाँ पर निवास करते थे और वे अपने सभ्यता को जीते थे, अपने एक संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने डेवलप किया था और वो उससे यानी कि पर्यावरण में रह रहे थे, उस वातावरण में रह रहे थे, उसको यानी जो है हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता है जो है मतलब यानी कि इसका जो टाइमिंग हम लोग जान चुके हैं 1500 से 600 BC था। और जो वैदिक काल है इसके संस्थापक जो थे वो आर्य थे, ठीक ना। वैदिक काल जो है इसके संस्थापक कौन थे, वो आर्य थे। आर्य मतलब यानी कि यहाँ पर कोई एक लोग नहीं हुआ। आर्य कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे समूह में लोग हैं, ठीक ना, जो कि यानी कि समूह में आए थे। और दोस्तों ये कहाँ से आए थे ये भी यानी कि इतिहासकारों में अभी मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकारों ने विभिन्न मतलब मतभेद अपना अपना विचार रखा है कि ये वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, लेकिन यानी कि मैं 2 जो इतिहासकार हैं मैं उनका ये रखूँगा और 2 ही का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है आपको उत्तरी ध्रुव, यानी कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे वो आए थे उत्तरी ध्रुव से, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव जो यानी कि आप देख पा रहे हैं पृथ्वी का जो ऊपर पोल उत्तरी ध्रुव, उस साइड से आए थे। कौन? आर्य लोग। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दोस्तों आप इसको रटिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया और BHU AU एंट्रेंस में कई बार पूछा गया है कि आर्य लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो ये कथन जो आपको बाल गंगाधर तिलक जी का है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसको जो है 2 टाइमिंग में विभक्त किया गया है। एक जो है ऋग्वैदिक काल है, एक है उत्तर वैदिक काल। तो हम जो यानी पहले इसको पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए ऋग्वैदिक काल यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसका टाइमिंग जो है 1500 BC से 1000 BC है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर जो है मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने 2 इतिहासकार के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। एक तो जो उत्तरी ध्रुव से आए थे ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने,
और दूसरा कहा था मैक्स मुलर ने कहाँ से कहा था कि वो कहा था कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, ठीक है ना। मैक्स मुलर जो इतिहासकार थे वो कहे थे कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव से आए हैं वो कहे थे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आप ये जो है 2 पॉइंट्स को डिस्कस यानी कि याद रखेंगे, और ये 2 पॉइंट जो है कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ये बार बार ये पूछा जाता है। अब देखिए, आर्य द्वारा बनाई सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है, ठीक है। आर्य जो थे दोस्तों वो कोई एक आदमी नहीं थे, समूहों में आए थे। और दोस्तों मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आर्य जो लोग थे जो भारत के बाहर से आए थे या विदेश से आए थे, तो यानी कि विदेश से आकर के भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो सबसे पहले जो है दोस्तों, ये मैं यहाँ से लिखता हूँ, सबसे पहले जो दोस्तों यानी कि आर्य लोग जो थे वो पंजाब वाले बेल्ट में यानी पंजाब वाले क्षेत्र में है जो है वो आकर बसे हुए थे, पंजाब वाले क्षेत्र में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब चलते आगे, देखिए सिंधु सभ्यता के विपरीत, ठीक ना, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने दोस्तों आपको बताया कि बहुत चीज़ जो है कंपेरिजन और कोरिलेट करके पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता से, ताकि आप याद रख सके। दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो यानी कि ये क्या बोलते हैं, जो सभ्यता था वो एक शहरी सभ्यता था, ठीक ना, सिंधु सभ्यता, जबकि ये जो आर्य सभ्यता है यह जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो आर्य सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, उसका यानी कि और यानी कि प्रबंधन सभ्यता थी। तो आपको यानी कि टिक करना है ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। चलिए, तो सिंधु सभ्यता हो गया शहरी सभ्यता, और आर्य सभ्यता जो हो गया वो ग्रामीण सभ्यता हो गया, ठीक ना। और आर्यों की भाषा जो थी क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन थी, संस्कृत थी। और जो सिंधु सभ्यता की भाषा थी वो तो यानी कि भाव चित्रात्मक थी, वो तो यानी कि जो लिखा गया अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है, तो मैंने जैसे कि यानी पहले बताया था। अब देखिए, आर्य समाज का पितृ प्रधान समाज था। हमने बताया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता हमने पढ़ा था कि जो उसका समाज था मातृ प्रधान था, मातृ देवी का था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो पितृ प्रधान यानी कि उसका ठीक विपरीत है। तो यहाँ पर भी आप कोरिलेट कर याद कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल भी होंगी जो हमने बताया था सिंधु सभ्यता में। तो आर्य समाज जो है आपको पितृ प्रधान था, और इनकी सबसे छोटी इकाई परिवार थे। जैसे यानी कि मैंने बताया कि आर्य लोग जो थे यानी कि एक बहुत बड़े समूह में थे, ठीक ना। और इनका जो सबसे छोटा समूह था वो एक परिवार के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं अभी के वर्तमान में उदाहरण लीजिए, हम लोग एक गांव का उदाहरण लेते थे। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, और गाँव के यानी कि वही इसका छोटा इकाई लीजिए तो एक परिवार होता है। तो परिवार से ही मिलकर गाँव बनता है, ठीक ना। तो वैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो आर्य और जो परिवार के जो यानी मुखिया होते हैं, हम लोग कौन होते हैं, जो हम लोग यानी कि माता पिता जो होते हैं कोई एक होते हैं, या उससे ही बड़े अभी अस्तित्व में है दादाजी, तो वो होते हैं। तो जो आर्य समाज में थे तो जो वो पितृ प्रधान समाज था, और इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। जैसे परिवार को जो चलाता था वो क्या कहलाता था, कुलप। कुलप यानी ये भी एक शब्द है, आप इसको भी याद रखेंगे, कुलप कहलाता था। अब चलिए अगला जो है, आर्यों में जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन मतलब लोग, जो आर्यों के टाइम में जो शासक करते थे वो यानी कि उसके शासक, उस शासक जो है राजन कहा जाता था। आर्यों में जन के शासक को राजन कहा जाता था। अब देखिए, उसके बाद देखिए, पूरब। पूरब एक शब्द है, ठीक ना, और औस्पस एक शब्द है, ठीक ना। अब देखिए, पूरब जो है दुर्गपति। दुर्ग मतलब होता है दोस्तों क्या होता है पता है, दुर्ग मतलब होता है महल होता है। तो वहाँ का जो देख रेख करने वाला जो होता है उसको कहा जाता है दुर्गपति, ठीक ना। आसपास से यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। दोस्तों एक्चुअली होता था क्या, पुराने टाइम में जैसे जब शासक राजा लोग वो जब शासन किया करते थे तो उस टाइम यानी कि एक गुप्तचर संस्था भी होती थी, जहाँ पर यानी कुछ गुप्तचर यानी कि बहाल किए जाते थे। वहाँ पर वो राजा के यानी कि जो है कुछ खुफिया एजेंसी होते थे, जो कि यानी कि जनता को देख करके यानी या कहीं भी जो है एकदम गुप्त तरीके से किसी की चीज़ का पता लगाते थे, किसी मतलब खास समाचारों के बारे में, और वो जा करके राजा को उसके बारे में बताते थे। तो वो जो होता था गुप्तचर होता था, ठीक ना, गुप्त बातों का पता लगाना। तो जो पूरब जो है वो दुर्गपति का पता लगाता था, और जो आसपास थे वो जनता के गतिविधियों का पता लगाता था, उसको देख रेख करता था, वो जो है गुप्तचर कहलाते थे, ठीक ना। और मैं आशा करता हूँ कि एक बार समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, सभा और समिति, ये दोस्तों ये दोनों संस्था हैं, ठीक ना। तो सभा और समिति दोनों संस्था हैं, और ये संस्था क्या कार्य करती थी, तो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, ठीक ना, सभा और समिति। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं भी सभा में भाग लेती थी। अब बताइए, उस समय यानी कि महिलाओं का कहीं कहीं कंडीशन अच्छा था, जो यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है कोई सभा होता था उसमें जो है महिलाएँ भी भाग लेती थी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
उसके बाद जो है ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस वस्तु का प्रयोग किया गया, तो तांबे का। हम लोग सिंधु सभ्यता में क्या पढ़े थे कि कांसे का प्रयोग किया गया था, इसलिए जो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। और यहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था ऋग्वैदिक लोगों द्वारा। ऋग्वेद में अयस नामक धातु, दोस्तों धातु यानी कि अयस जो है कोई धातु का नाम है, इसका जो उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, ठीक ना। ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक लोगों द्वारा जो यानी कि यूज किया जाता था जो धातु, उस धातु का नाम है अयस, ठीक ना, अयस। इसका अर्थ होता है दोस्तों लोहा होता है, ठीक ना, अयस का अर्थ होता है लोहा। और इसका जो है उल्लेख मिला है ऋग्वैदिक काल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब पॉइंट जो आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आपको कौन से धातु का वर्णन किया गया है, कौन से धातु का उल्लेख किया गया है, तो आप मार देंगे अयस। अब चलिए, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरस्वती नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र है दोस्तों। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है, तो यहाँ पर जो है सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। और दोस्तों जो गंगा नदी है उसका एक बार उल्लेख किया गया है, ठीक ना। और ये बताइए कि एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो वो जो है दोस्तों सिंधु नदी, जो यानी हम लोग पढ़े थे इससे पहले सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु नदी जो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और इंडिया में कुछ उसका भाग है, वो बहती है। तो सिंधु नदी जो है यानी कि आपको जो है मतलब सबसे अधिक बार जो है ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और सबसे पवित्रता की बात की जाए तो सबसे पवित्र में जो है सरस्वती नदी है। अब चलते अगले, ऋग्वेद के 7वें मंडल। दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ऋग्वेद में जो है दोस्तों यानी कुल जो है 10 मंडल है, ठीक ना। टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है। और सूक्त की बात की जाए तो 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब यानी कि लाइन होता है, ठीक ना, वो यानी कि उसका सूत्र एक अलग ये होता है। तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, और 10 मंडल है, ठीक ना। अब देखिए, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें जो है दशराज एक युद्ध है, ठीक ना। इस युद्ध का नाम है दशराज युद्ध। इसका वर्णन किया गया है। जो यानी कि यह युद्ध जो है, कौन सा युद्ध, दशराज युद्ध जो है परुष्णी नदी, वर्तमान रावी का नाम सुने हैं। रावी एक नदी है जिसका पुराना में नाम था परुष्णी नदी से कहा जाता था। कौन सा नदी, परुष्णी नदी कहा जाता था, ठीक ना। तो दशराज युद्ध जो है इसी नदी के तट पर लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो सुदास जो कि एक राजा थे और 10 जनों और 10 छोटे छोटे राजाओं के समूह थे, उन दोनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें 10 जनों की हार हुई और सुदास जो राजा थे वो जीत गए, ठीक ना। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, दशराज युद्ध। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस नदी किनारे लड़ा गया था, तो रावी या परुष्णी नदी किनारे लड़ा गया था। कौन विजयी हुआ, तो सुदास विजयी हुआ। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है युद्ध के लिए, गविष्टि शब्द। और गविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों गायों की खोज। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में जो है गायों को बहुत पवित्र माना जाता था। एकदम जो है देवी देवताओं की तरह उसे पूजा जाता था। और उसके लिए जो है मतलब अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, और आगे आएगा भी। गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वध न करने योग्य। इसका जो है यानी कि वध नहीं करना है, ठीक ना। किसमें, ऋग्वेद में। अब देखिए आगे चलते हैं। विधवा, जो ऋग्वेद में जो विधवा होती है, ऋग्वैदिक काल में जो विधवा होती थी, तो वो अपने मृतक पति के छोटे भाई, जो उसके पति जो मर जाते थे, तो अपने छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे जो है नियोग कहा गया है, ठीक ना। क्या कहा गया है, नियोग कहा गया है। अब चलिए, सोमरस यानी एक प्रकार का दोस्तों पेय पदार्थ है, पीने वाला, ठीक ना। तो सोमरस जो है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है, ठीक ना। तथा यव जो तो यानी कि जौ का जो है यानी कि तत्सम शब्द है, ठीक ना। तत्सम तद्भव भी यानी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर में, टॉपिक्स में, तो भी पढ़ेंगे, जो भी एंट्रेंस में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जौ का जो तत्सम शब्द यव है, ठीक ना। तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था जो पीते थे वो थे सोमरस। और जो सबसे यानी कि जो खाद्य पदार्थ था खाने वाला वो था जौ, ठीक ना। सबसे ये मुख्य था। तो अब इसको भी याद रखेंगे, सोमरस और जौ को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, सुने हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, तो ये जो है यहीं से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है आपको 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों में कौन कौन आते हैं, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक आते हैं ब्राह्मण, एक आते हैं क्षत्रिय, एक आते हैं वैश्य, एक आते हैं शूद्र आते हैं, ठीक ना। चलिए
और यानी कि ये आता है, इसका वर्णन की कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ऋग्वेद में जो है दोस्तों यानी कि इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन है, जल्दी याद कीजिए जल्दी, कौन है, सरस्वती है। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है बताइए, सबसे अधिक बार जो है आपको सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, याद रखिए। उसका देखिए तो इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक ना। और इंद्र को जो है ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख किया गया इंद्र के लिए, तो इंद्र को जो यहाँ पर ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। किला मतलब समझ रहे हैं, वो कांटी वाला किल नहीं, ये यानी कि किला जो दुर्ग होता है, महल होता है, वो होता है। ठीक ना। तो किले को तोड़ने वाला कहा गया पुरंदर। पुरंदर को, पुरंदर किसे कहा गया, इंद्र को। आप इसे याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग था दोस्तों 1500 BC से 1000 BC, और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो टाइमिंग है 1000 BC से लेकर के 600 BC। ठीक ना। अब चलिए उत्तर वैदिक काल, यानी इस काल में तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दोस्तों यानी आपने 4 वेद का नाम सुना होगा। 4 वेद में कौन कौन आते हैं, एक आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दोस्तों। ठीक ना। तो यानी जो ऋग्वेद जो है दोस्तों, तो ऋग्वेद का रचना कब किया गया, ये ऋषि मुनि द्वारा किया गया था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का रचना पता कब किया गया, ऋग्वैदिक काल में किया गया, इसलिए जो है उस काल का नाम ऋग्वैदिक काल पड़ता है। जो हम लोग पढ़े ना कि 1500 से लेकर के 1000 तक ऋग्वैदिक काल है, तो इसी के दौरान जो है आपको ऋग्वेद का रचना हुआ था। ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है बाकी जो तीनों वेद बच गए, कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक ना। तो इन तीनों का रचना जो है आपको उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी 1000 से लेकर के 600 BC के दौरान हुआ था। दोस्तों ये सब बात आप समझ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इस सब का जो है यानी रचना कब किया गया था, तो आप मारेंगे यानी क्वेश्चन टिक करेंगे कि इन सारे यानी कि वेदों का जो निर्माण है और इसका जो रचना है आपको किया गया था उत्तर वैदिक काल के दौरान। ये क्वेश्चंस आप टिक करेंगे। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है दोस्तों इन जो 3 वेद इसका तो रचना किया ही गया था, लेकिन इसके साथ साथ जो है ब्राह्मण और नयक उपनिषद और वेदांगों की रचना की गई। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ब्राह्मण और नयक, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब यानी कोई नाम नहीं है, मतलब ये सब जो है ये भी ग्रंथ है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं। ठीक ना, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इन सभी का रचना जो है, इन सभी का भी रचना जो है आपको उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक ना। देखिए ये सभी ग्रंथ जो है उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं, यानी इसी से जो है हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है, इसी सभी ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ से पता चलता है। ठीक ना। अब देखिए लोहे का प्रयोग, दोस्तों लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़े थे कि कौन सा धातु का प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता में नहीं किया गया था, तो वो था लोहा। लेकिन हम लोग जो है यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है लोहे का प्रयोग जो है आर्य लोग करने लगे थे। कब करने लगे, उत्तर वैदिक काल में करने लगे। और जब लोहे का प्रयोग हुआ दोस्तों तो इनकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, किन की, आर्यों की। अब वो जो है लोहे के औजार बनाने लगे, लोहे के वस्तुएं बनाने लगे, उससे यानी कि जैसे यानी कि बहुत सारे यानी कार्य करने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और कई सारे कारण थे। ठीक ना। तो समझ सकते हैं, तो लोहे का प्रयोग जो आपको उत्तर वैदिक काल में आते तक हो गया। अब देखिए यज्ञ या विधान, जो यज्ञ हम लोग करते हैं, पूजा यज्ञ, वो जो क्रिया है, यज्ञ की क्रिया जो होती है वो उत्तर वैदिक काल की ही देन है दोस्तों। किसकी देन है, उत्तर वैदिक काल की ही देन है। अब देखिए दोस्तों यज्ञ बहुत प्रकार का होता है, एक राजस्व यज्ञ होता है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है और बहुत सारे यज्ञ होते हैं। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ जो होता है दोस्तों बहुत ही यानी कि शक्तिशाली होता है, बहुत ही ये शक्ति का घोतक होता है दोस्तों। हम कभी यानी कि ये अश्वमेध यज्ञ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी हम कभी डिस्कस करेंगे यदि आप लोग का डिमांड हो तो। अश्वमेध यानी कि ये जो कोई राजा शक्तिशाली होता है वो अपना घोड़ा छोड़ देता है और जहाँ तक वो घोड़ा चला जाता है उतना क्षेत्र तक जो है राजा का अपना क्षेत्र हो जाता है, यानी राजा जो है अपना उतना तक क्षेत्र तक जो है अपना शासन कर लेता है। यदि कोई अन्य राजा जो है उस घोड़े को रोक लेता है तो यानी उस राजा को जो है, जो राजा घोड़ा छोड़ता है उसको यानी दोनों को जो है यानी युद्ध करना पड़ता है। तो इसके बारे में कभी डिस्कस किया जाएगा एकदम डीप से। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि इंद्र जो थे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अब स्टार्टिंग से आते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, वो आद्य शिव, हम लोग पढ़े थे, महादेव शिव जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उसका यानी कि जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़े वो क्या पढ़े, इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उसका जो हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। ठीक ना। अब चलिए डिस्कस करते हैं आगे।
उपनिषद, दोस्तों उपनिषदों का नाम सुने होंगे। उपनिषद भी एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना, जो कि दर्शन पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? दर्शन पर। ये भी क्वेश्चन आता है, उपनिषद जो यानी कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? दर्शन पर, जो फिलॉसफी का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है। क्वेश्चन पूछता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही सब, ठीक ना। तो वेद जो है 4 गो है। चलिए अब देखिए, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग जो है कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नगर से मिलता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग जो है आपको कौशाम्बी नगर से मिलता है। तो क्वेश्चन तो आ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? कौशाम्बी नगर से हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आर्य जो है, जो यानी समूह में आए थे, तो आर्य का यानी कि अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे कुल हो, कुलीन हो, ठीक ना, ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो, यही सब दोस्तों। यानी देखिए, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, वेद त्रयी। अब दोस्तों यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा, त्रयी मतलब होता है 3 होता है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वेद त्रयी, यानी वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो दोस्तों आप केवल अथर्ववेद को छोड़ दीजिए। 4 वेद होते हैं ना, 4 वेद, तो केवल आप अथर्ववेद को छोड़ दीजिए। अब बाकी जो 3 वेद बचा वो आते हैं वेद त्रयी में। आपको क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन वेद जो है आपको वेद त्रयी में नहीं आते हैं? तो अथर्ववेद वहाँ पर आंसर होगा कि वो जो है वेद त्रयी में नहीं आते हैं। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। अब चलिए अगले पढ़ते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते वर्ड का आप नाम सुने होंगे। कौन? सत्यमेव जयते। आप अदालत में जाते होंगे या कहीं, यानी कि और यानी कि किसी, जैसे भारत का जो राज्य चिन्ह होता है उस पर भी जो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक ना। तो सत्यमेव जयते जो होता है दोस्तों कहाँ से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों उपनिषदों की टोटल संख्या क्या है? अभी मैंने बताया दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, 108 है। तो उसमें से एक है दोस्तों मुंडक उपनिषद, ये भी उपनिषद है। तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या क्या था? सबसे पहले आप बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना, व्यापारी करना, है कि नहीं, व्यापार करना। लेकिन यहाँ पर आर्य का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन करना, ठीक ना। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, यानी जो, जैसे दोस्तों अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर है आपको सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक ना। अब देखिए ये चारों का जो है सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक ना। सामवेद में जो है दोस्तों आपको इसमें जो है गानों का वर्णन है, यानी गीत संगीत जो है इसमें सामवेद में आते हैं, ठीक ना। ऋग्वेद में जो दोस्तों यानी कि बहुत, यानी कि पुराने जो होते हैं, जैसे यानी कि ऋषियों का वर्णन किया गया है और बहुत सारे जो है अपने देवी देवताओं को उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में जो है दोस्तों आपको यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ पूजा अनुष्ठान जो होते हैं, इसका वर्णन किया गया, इसके नियमों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। अथर्ववेद जो होता है, जो वो जादू टोना जो मंत्र होता है, जादू टोना मंत्र, इसका वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, यानी संगीत का वर्णन किसमें किया गया है? तो सामवेद में। सिंपल सी बात। इसके साथ मैंने आपको 4 क्वेश्चन और रेडी कर दिए। तो चलिए, जिस प्रकार दोस्तों सत्यमेव जयते, ठीक ना, ये कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये अस्तो मा सदगम है, ये भी एक मंत्र है, ठीक ना। तो अस्तो मा सदगम में कहाँ से लिया गया? तो ये जो लिया गया ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। अब देखिए, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ है? मैंने बताया था दोस्तों, कहाँ है बताइए आप? आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ है? तो पंजाब में आए, ठीक ना। और मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए, किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था। और आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आप। चलिए 2 मिनट 3 मिनट और लगेगा, ठीक ना। ऋग्वेद में दोस्तों टोटल कितने मंडल है? मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, ठीक ना। अब देखिए, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है दोस्तों, कौन मंडल? 9वां मंडल, ये जो है सोम देवता को समर्पित है। और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि किस मंडल में जो है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया था? ऋग्वेद में किया गया, ठीक है ना।
क्वेश्चन आ सकता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया, तो ऋग्वेद में आ सकता है। और दोस्तों गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ऋषि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र एक ऋषि थे, महान ऋषि थे, उन्होंने जो है इस गायत्री मंत्र की रचना की थी। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ते हैं एक वर्ड पढ़ते हैं निष्क, निष्क, ठीक ना। तो इस निष्क वर्ड का जो यानी कि अर्थ क्या होता है, तो निष्क वर्ड का अर्थ, निष्क वर्ड का जो अर्थ होता है आभूषण होता है। आभूषण जो स्पेशली स्वर्ण का जो आभूषण होता है उसको कहा जाता है निष्क कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए उपनिषद, मैंने आपको बताया था कि उपनिषद जो है किस पर आधारित होता है, तो वह दर्शन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, दर्शन, मैंने अभी पिछले बताया था। अब देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, सबसे अधिक बार किसका वर्णन किया गया, सिंधु। मैंने कई बार बता दिया दोस्तों, ये रिकॉल हो रहा है, ठीक ना। सबसे अधिक बार किसका है, सिंधु। सबसे पवित्र कौन है, झील बताइए क्या है, सरस्वती। एक बार किसका उल्लेख किया गया है, तो गंगा नदी का, ठीक ना। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। दोस्तों देखिए सबसे पहले ऋग्वेद का रचना किया गया, उसके बाद जो है आपको यजुर्वेद का रचना किया गया, उसके बाद जो है आपको अथर्ववेद का रचना किया गया, उसके बाद जो है आपको सामवेद का रचना किया गया। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद सामवेद का रचना किया गया, यानी सबसे लास्ट में जो है सामवेद का रचना किया गया। अब देखिए सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है, मत्स्य पुराण। दोस्तों हमने बताया कि पुराणों की संख्या कितनी है, भले अभी बताया हमने, तो पुराणों की संख्या जो आपको 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो आपको जो है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। 16 जो है इसको संस्कृत में कहा जाता है 16 को, तो 16 संस्कार होते हैं टोटल। अब देखिए ऋग्वेद में जो है अघन्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया दोस्तों, मैंने बताया था अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अघन्य मतलब इसका अर्थ होता है वध न करने योग्य, इसको जो है मारने ना योग्य, किसको, गाय को नहीं मारने योग्य, ठीक है ना, वध न करने योग्य, ये जो है गाय के लिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ये टॉपिक से, ये वन लाइनर है। समुद्र या जल का देवता किसे कहा गया था, वरुण को कहा गया। किसे कहा गया है, वरुण को कहा गया है। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक 2, जो हम लोग लेक्चर 2 पढ़े हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कल और इसको आगे पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों ये समझ में आ रहा है, दोस्तों आप पहले ये वीडियो लेक्चर देख लिए। आप क्या कीजिए, आप इसको कोई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि क्वेश्चन सॉल्व ना हो, इसमें से ना आए, तब यानी कि आप जो कमेंट करेंगे क्वेश्चंस दोस्तों ये एकदम यहीं से ही आएंगे। तो दोस्तों चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।